नमस्ते। हाँ, DPP2 मंगानी है ना? हाँ, जो भी है देख लेना नीचे तक। एक और भी काम दिया होगा। ये क्या था? हम्म, हाँ, आप लोगों की DPP2 हो गई। बस अभी देखते हैं, एक बार प्रिंट आउट मंगा रहा हूं मैं। ठीक है, तब तक अपना लास्ट क्या था वो भी देख लेते हैं। लास्ट में अपना cos2x हो गया था। ठीक है, ओके, मैंने यहां तक करा दिया था। डन है, काफी हद तक कंट्रोल्ड हो गया। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि इंटीग्रेशन में दे रखा है 2x प्लस 5 डॉट dx अपॉन अंडर रूट में 7 - 6x - x² इजिकल टू में a टाइम्स अंडर रूट 7 - 6x - x²। ये इसमें से बोर्ड में गायब हो रहा है, ध्यान रखना। b साइन x प्लस 3/4 प्लस c। ठीक है, बोर्ड में गायब हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गलत है। ये इसको चेक करो क्या गड़बड़ है इसमें। तो ये भी मांग रहा है ना। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन 1 प्लस फिर गया प्लस tan² x इज इक्वल टू x फिर गया k अपॉन अंडर रूट a tan इनवर्स k टाइम्स tan x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट a प्लस c। गया x, हाँ वो देखो फिर गया। इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस tan अल्फा फिर गया tan x अपॉन में नीचे दे रखा है tan x माइनस tan अल्फा डॉट dx इजिकल टू ax। अब a गया हो गया इंटू cos2x प्लस bx इंटू में sin2 अल्फा, अल्फा गायब हो गया। ये मतलब ऐसे कम से कम नहीं करते हो, 10 और हैं। हर क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुका है,
हर क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। और उम्मीद है आपने सबको ध्यान होगा, मैंने पहले मौके बताया था कि सब में यूज डिफरेंशिएशन और आंसर आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन इकलौता तरीका, लेकिन एक डिफरेंशिएशन करके एक रास्ता है जिससे हमारे पास में एक 100% गारंटी के हाँ ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मेरा ज्यादा ख्याल है यहां तक बन सकता है ना। बस सिर्फ आपको सीन समझा रहा हूं कि ये सीन ऐसा है कि अपने पास में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छा, अब डीपीपी 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। 1 से लेकर 10 तक में क्या प्रॉब्लम आई, कोई आया किसी के? 1 से लेकर 10 तक में किसी के साथ कोई इश्यू आया तो बता देना। फिर 11 से 20 तक में कोई इश्यू, एक एक करके बताते जाइए आप। 11 से 20 तक में कोई इश्यू हो तो बताइए। लवेश को 5 में इशू है? नहीं नहीं, किसको 5 में इशू था? हाँ, तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो फिर दोबारा ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग अपना टाइम क्यों खराब करें बेटा। मैं ऐसे कम से कम नहीं करते, 3 या 4 क्वेश्चन करवाए थे। मैंने कहा था इसे y मान लेना, dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है यार, ये गड़बड़ हो रहा है ये तुम्हारा आज। और अगर ये देखा जाए तो ये साइन वर्स y है, साइन वर्स y का मतलब हो जाएगा साइन इनवर्स x/3 प्लस c। ये वैसे भी देखा था मैंने ग्रुप में भी, जो बच्चे हैं जो ये वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे थे वो वही बच्चे रहे होंगे जिन्होंने प्रॉपरली नहीं देखा है इसको, है ना, तो वहां गलती कर रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8 मैं तुरंत बता दूंगा, बशर्ते कि आप मुझे ये बता दें कि हम लोगों ने कोई इस तरह का सोचा था क्या। दीपक, दीपक शायद तुमने ही 5वां क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछने वाले बच्चे हैं सौर्य, आदित्य, नहीं सौर्य 14वां पूछ रहा है, दीपक, आदित्य और बस दीपक और आदित्य करके 2 लड़के हैं बस, सिर्फ जो 8वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फिर 8वां कौन पूछ रहा है? आदित्य। आदर्श भी 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, लेक्चर नहीं देख रहे बच्चे, अच्छी बात नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने सिखा रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x का हाफ कर देना, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 10। फिर ये जो पीछे लिखा हुआ 10 माइनस 49/4 है, इसे रख लेना साइड में। यहां पे इंटीग्रेशन में हो जाएगा dx डिवाइड बाई एक्स माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और पीछे से बचेगा माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। इसको देख के फीलिंग आती है dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, 1/2 इंटू ए माने 1/2 इंटू 3/2। ठीक है, इंटू में ln x माइनस 7/2 माइनस 3/2 अपॉन x प्लस 7/2 प्लस 3/2। अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई बच्चा 9th क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे करना है। हाँ भाई, 23, 37, 34, 23 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, फिर भी बता देता हूं। 4 cos x/2 इंटू में दे रखा है cos x इंटू में sin 31x/2। ये क्वेश्चन है 21 है, 21x/2 है ना। इसमें से भी 2 sin x/2 इंटू 2 कर दिया बाहर, cos x/2 इंटू में sin 21x/2 इंटू में cos x डॉट dx। ये है कहानी। अब यहां पे मैंने सिखाया था कि प्रोडक्ट हो तो उसे समय बदलना। चोर ससुर है, अगर चोर ससुर है तो ससुर चोर, चोर ससुर, चोर चोर, है ना। चोर ससुर इज साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, इंटू में बाहर cos x रहने दीजिए। ठीक है ना,
इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों का सम आएगा 22x/2 माने 11x। इन दोनों का डिफरेंस कीजिए तो आ जाएगा माइनस का 20x/2 मतलब माइनस का 10x। ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस कर देगा। अब इन दोनों की फिर गुणा कीजिए, 2 को तो अंदर ले चलिए, 2 साइन, सही है, 11x मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस 2 साइन 11x इंटू cos x डॉट dx। 2 साइन 10x इंटू cos x डॉट dx। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, राइट है, सासू चोर है तो यहां पे सासू चोर के नाम पे साइन प्लस साइन, अंदर ही अंदर इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन प्लस साइन, राइट। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 12x, इन दोनों का डिफरेंस 10x, इन दोनों का सम 11x, इन दोनों का डिफरेंस 9x डॉट dx। क्या कहते हो, आगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन मेरे अंदर ख्याल है ना। क्वेश्चन नंबर 23 डन। चलिए सब, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में देखता हूं बेटा 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ऊपर लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन में नीचे दे रखा है cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो cosec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स डॉट dx। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो cot x माइनस cot x है ना। अच्छा, इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस tan x प्लस c। क्या पीछे क्या आंसर दे रखा है 21 का? सेम तो है बेटा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी में अनिरुद्ध, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी में। हाँ भाई, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी कई लोगों ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 34, x⁻6 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपने इसे लिखा x² का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन में नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब को जिन्होंने कभी खोला हो वो जानते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a² प्लस b² प्लस ab। पहले एक बार ध्यान से सोचना क्या ये सही है कि नहीं है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फार्मूला बराबर है कि नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से, क्या ये ध्यान से देखना। हाँ भाई, सोच के देखिएगा, सही है क्या ये करेक्ट है? ठीक है, क्या ये बराबर है, सही है, ओके है ना भाई। अच्छा, अगर बाय द वे इसके लिहाज से देखा जाए तो हमारा फाइल ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, इसके हिसाब से देखा जाए तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा, फिर क्या करा जाए ये तो। हाँ भाई, फिर तो ये तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा। हाँ भाई, क्या किया जाए? जल्दी बताएं क्या किया जाए। सभी लोगों ने तो करा ही होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिवाइड तो करना चाहिए, बिल्कुल बनता है डिवाइड करना। क्या कहते हो आप, क्या डिवाइड करोगे कैसे? लेकिन डिवाइड तो होगा ही नहीं ना, कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या किया जा सकता है ऐसा जो इस क्वेश्चन के अंदर डुएबल है? हाँ भाई, ये तो डिवाइड करने लायक तो मुझे कोई सीन दिख नहीं रहा इस जगह पर। क्या ऐसे करके देखा क्या किसी ने? x⁻6 - 1, यहां कितना x² प्लस 1। अगर आपने डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा? x⁻4 बार। x⁻6 प्लस में कितना x⁻4 माइनस करा तो ये गया, माइनस में x⁻4 बचा, -1 बचेगा, सही है। अगर भाई आप आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा कितना, प्लस के अंदर इसको मिलाने के लिए x² और मिलाओगे तो आपके पास आ जाएगा x⁻4 प्लस x², राइट।
इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा। अच्छा, जैसे आप इसे ऐड करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, जैसे ही आपने +1 करा आपको पता चलेगा आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर +1, माइनस करते ये कटेगा, माइनस में 2 बचेगा। करेक्ट है। इसका मतलब जिस दिन भी आपने डिवाइड करा आपका डिवीजन x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर +1 बार पूरा गया और रिमाइंडर आपका रह गया 2, तो इट इज 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर +1 करके आपने छोड़ दिया। इसका इंटीग्रेशन विल बी x⁵/5, इसका इंटीग्रेशन इज x³ 3 प्लस में x माइनस में 2 टाइम्स कितना, tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, मेरा कहना क्या है, आप में से सभी की कहानियां बराबर चल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है ना। जरा ध्यान से देखते चलना, एक एक पॉइंट, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन आपसे बनते जाना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया होगा या फिर होने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 24 तो सिंपल क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 35 की तो क्या ही जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 2 + 2 sin 2x डॉट dx, है ना। 2 को तो अपन बाहर कर लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स बढ़िया है, अपॉन में नीचे कितना cos x प्लस साइन एक्स भी बढ़िया है, मल्टीप्लाई के अंदर अपने पास रह जाएगा 1 + sin 2x डॉट dx। अच्छा, 2 टाइम्स में ये भी बेस्ट है, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, नीचे की तरफ हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखना, मैंने आप नोट्स को शुरू से देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये लिखवा रखा है कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो इट इज 2 टाइम्स में cos 2x रह जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन हमने को बताइए sin 2x/2। क्वेश्चन फिनिश। सही है, हाँ भाई, ओके, इट इज डन नाउ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 3 टाइम्स में sin x इंटू cos स्क्वायर x, माइनस में दे रखा है sin क्यूब x। आपको पता होना चाहिए 3 sin x के इसके साथ साथ 1 माइनस sin a स्क्वायर x और माइनस में sin क्यूब x दे रखा है ना भाई। तो ये देखा जाए तो ये 3 sin x माइनस 3 sin क्यूब x माइनस sin क्यूब x मिला के हो जाएगा कितना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या ये सही है? और ये अगर ध्यान हो तो sin 3x, सही है ना भाई। sin 3x का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, माइनस cos 3x/3 प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला 27, 28। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना, ठीक है, ये मेरी तरफ से मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में भी मेरे को नहीं लगता आपके कोई इश्यू आया होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में आ गया 30 में भी कोई इश्यू नहीं आया होगा, 31 में भी कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, 32 में भी कोई इश्यू नहीं आया होगा, 33 क्वेश्चन कॉपी में है, 34 मैंने जस्ट अभी कर दिया है, 35 कॉपी में है, ठीक है। 36 में डिवाइड कर देना, 36 में डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना भाई, 37 नंबर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 37, अब उसके बारे में सुनिए।
क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है 1 माइनस साइन 2x डॉट dx। ये अपने आप में अगर आप देखेंगे ना तो ये लिखा हुआ है cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। सही भाई, तो आप यहां से देखेंगे तो इसके कारण से ये मॉड cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब यहां से इसके दो डिवीजन कर लेते हैं, है ना। पहला केस लेते हैं जब cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है, और दूसरा ले लेते हैं जब cos x माइनस साइन एक्स पूरा कैसा है, नेगेटिव। अगर cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है तो ये हमारे को कैसे दिखेगा, ये एज इट इज बाहर आता हुआ दिखेगा। जब ये एज इट इज बाहर आएगा तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का cos x। ठीक है, तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए, है ये होना चाहिए। अच्छा, इन केस अगर ऐसा नहीं हो रहा तो जब ये नेगेटिव है तो जब ये बाहर आएगा तो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो माइनस में cos x माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे, माइनस को तो ले लेंगे बाहर। अच्छा, cos x का इंटीग्रेशन विल बी sin x और इसका इंटीग्रेशन विल बी प्लस का cos x। तो मेरे पास में दो आंसर है, एक बार sin x प्लस cos x प्लस में, एक बार sin x प्लस cos x माइनस में। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एक इशू ये है कि मैं इस तरह के आंसर्स को दोनों को जब मैं एक साथ दिखाना चाहता हूं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, है ना भाई। अगर बाय द वे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में अगर मैं ये चीजों को दिखाना चाहता हूं तो इसको दिखाने का तरीका क्या रहेगा मेरा, इसको दिखाने का तरीका रहेगा मेरा सिग्नम में जाकर के। कैसे सिग्नम में कैसे जाकर के देगा वो समझना। देखो, आंसर में sin x प्लस cos x पहले से ही बाहर बैठा लो। अगर मैं सिग्नम में, ठीक है ना भाई, अगर मैं सिग्नम में cos x माइनस sin x ही डाल दूं, सही है, अगर मैं सिग्नम में cos x माइनस sin x ही डाल दूं, देखो तीन बातें होंगी। सिग्नम सिर्फ तीन आवाजों को जानता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा, जब cos x sin x से बड़ा हो तभी पॉजिटिव हो जाएगा। जिस दिन cos x माइनस sin x पॉजिटिव हो जाएगा, जिस दिन cos x माइनस sin x पॉजिटिव हो जाएगा, ये वन दे देगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा sin x प्लस cos x। मतलब जिस दिन cos x प्लस cos x माइनस sin x पॉजिटिव होगा उस दिन हमारा ये आंसर मैच कर जाएगा। जिस दिन cos x माइनस sin x नेगेटिव होगा उस दिन सिग्नम माइनस वन दे देगा, और जैसे ही माइनस देगा हमारा ये वाला आंसर सूट कर जाएगा। और अदरवाइज वैसे जीरो होगा तब भी कोई इश्यू नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप में से कोई भी समझ सकता है कि क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों को एक साथ होल्ड कराने का तरीके का नाम सिग्नम है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही काम का क्वेश्चन। पीछे आप में से किसी ने किया नहीं था, इसलिए आप में से किसी ने ध्यान से दिखा नहीं है ना। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 38 मैंने करवा दिया है, 39 भी मैंने करवा दिया है। 38 39 दोनों के दोनों डन है। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर किसी में भी बहुत ज्यादा तकलीफ वाली सिचुएशन लगी होगी। सारे क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने अपनी तरफ से डन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो आप में से जिन जिन बच्चों ने भी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, जिनके 3 या 4 सीरियसली रह गए थे, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार कंसिस्टेंटली काम करना समझदारी की निशानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है x टू द पावर 51 और यहां दे रखा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x डॉट dx। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। हाँ भाई, सोचिए फटाफट से। हाँ भाई, सोचा आपने? अनुष्का, मेरे को पता नहीं, आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करेंगे तो मैं कर पाऊंगा, है ना। मैं आप तक कैसे पहुंचूंगा बताओ। हाँ भाई, ठीक है, चलें।
हो गया डन, वेरी गुड, सीधी सी बात है, जरा सा भी दिमाग रखने वाले बच्चे सारे जानते हैं कि ये पाई बाय 2 होता है, और पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट दैट विल कम आउटसाइड, तो ये पाई बाय 2 बाहर है और x की पावर 51 है ना, और x टू द पावर 51 का आंसर इज x टू द पावर 52/52 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, सही, इतना छोटू सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, जरा ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट में दे रखा है x-3 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स ln x, प्लस में दे रखा है कॉस इनवर्स ln x, ठीक है, डॉट dx। हाँ भाई, इस पर चले आगे, साइन इनवर्स ln x कॉस इनवर्स ln x हो गया। गौरव मैंने एक बार मना कर दिया, वो मेरे बस का नहीं है, आप सबके पीछे पड़े, मेरे को नहीं पता बेटा ये सब, आप इस पे दिमाग लगाएं। हाँ भाई, साइन इनवर्स ln x प्लस कॉस इनवर्स ln x बना, डन, ठीक है। देखिए साहब, जिनका बन गया बढ़िया, जिनसे नहीं बना वो ध्यान से देख लेना भाई। एक्चुअल में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में बैठने से पहले ln x जो है वो हमेशा शर्त रखेगा कि उसे -1 से 1 में रहना है। ln x का मतलब log x बेस e होता है, तो इसका मतलब उसे -1 से +1 के बीच में रहना है। इसको हटाइए, तो इसका मतलब x जो है e दोनों तरफ भागेगा, याद है ना, यहां हो जाएगा e पावर 1 और यहां हो जाएगा e पावर -1, मतलब 1/e। माने आपका जो x है वो एक तरह से 1/3 से 3 के बीच में रहना चाहता है, एक तरह से, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। अब यहां पे समझना, मतलब e का मतलब होता है 2.7, और करेक्शन के साथ समझने आप ज्यादा बेटर रहेगा ना। माने आपका जो x है वो है ना, वो अपने आप में, ठीक है, 1.3 मतलब तकरीबन 0.35 से लेकर के और 2.7 तक रहेगा, इसके बाहर नहीं पैर रखेगा। जबकि ये आपसे क्या चाहता है कि x-3 पॉजिटिव हो डोमेन की साइड से, डोमेन वाले एंगल से, माने x जो वो 3 से बड़ा हो, ये चाहेगा x 3 से बड़ा, और ये चाहता है कि x 2.7 के अंदर अंदर है। ये दोनों चीजें एक साथ फिजिबल नहीं है, जब दोनों चीजें एक साथ फिजिबल ही नहीं है तो ऐसा कोई x ही संभव नहीं है, मैंने x से जुगड़ो फाई हो गया, काम खत्म। तो x से जुगड़ो फाई का मतलब ये कि फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट है तो इंटीग्रेशन किस तरह से एग्जिस्ट करे, इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट, काम खत्म। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, साइन में दे रखा है x अपॉन में साइन x माइनस ए डॉट dx। हाँ भाई, साइन x तुमने यहां पे दे रखा है, देवेश क्या बच्चों वाली बातें करता है यार तू। अच्छा देखिए, हाँ भाई देखिए साहब, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि ये जो x है ना, उसकी जगह मैं x माइनस ए प्लस ए सोच रहा हूं, नीचे की तरफ साइन x माइनस ए को पढ़ा रहने दीजिएगा, ठीक है, ऐसा सोचना सही है ना। अच्छा अब समझना, जैसे मैं ऐसा लिखूंगा तो मेरे को यहाँ पे साइन a प्लस बी के दर्शन हो जाएंगे, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी की तरह से मैं इसे खोलूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में, और नीचे की तरफ मेरे साइन एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, तो साइन एक्स माइनस ए से मैं दोनों में डिवाइड लगाऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं दोनों में डिवाइड लगाऊंगा ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब मेरे पास दो इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन में लिखा है कॉस ए डॉट dx, अब दूसरे इंटीग्रेशन में क्या लिखा है, दूसरे इंटीग्रेशन में ये साइन ए कांस्टेंट है, इट विल कम आउटसाइड, और यहां से क्या बोला जाएगा, कॉट एक्स माइनस ए डॉट dx, ऐसा सही है। ये साइन ए अगर कांस्टेंट है तो कॉस ए भी कांस्टेंट है, तो कॉस ए जो है वो भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस ए वो भी बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dx, ध्यान से देखना भाई, कॉस ए बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dx, सही है। अच्छा आपको तो पता है इधर की तरफ साइन ए तो ठीक है, लेकिन कॉटेक्स का इंटीग्रेशन सोचो, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन बताइए, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन, हाँ भाई
cot x का इंटीग्रेशन बताइए फटाफट, cot x का इंटीग्रेशन। cot x का इंटीग्रेशन हाँ भाई, cot x का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln mod sin x, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहां से हो जाएगा ln mod sin x माइनस ए, सही है। अच्छा, तब तक dx का इंटीग्रेशन विल बी x, तो यहां से हो जाएगा x cos a प्लस में कितना sin a इंटू में ln mod sin ऑफ x माइनस ए डॉट dx, ठीक है, प्लस सी, काम खत्म। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, बहुत कम बच्चों ने ये cosec x क्या नतीक कैसे कैसे पढ़ रहा है बेटा, है फार्मूला तो सही देख यार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए। हाँ भाई, अगले 3 क्वेश्चंस का सेट है, ध्यान से देखना, 3 क्वेश्चंस का सेट है। एक है dx अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी, एक तो ये क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन होता है dx अपॉन में cos ऑफ x माइनस ए इंटू में cos ऑफ x माइनस बी, राइट। एक तीसरा क्वेश्चन हो सकता है dx अपॉन में sin x माइनस ए इंटू में cos x माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चन जो भी हमारे पास में है उन क्वेश्चंस के साथ में हमको कैसे चलना है, रेडी। अगर हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें ये दोनों है ना, ये x माइनस बी से करेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर दोनों सेम है, साइन साइन है या कॉस कॉस है, चाहे साइन साइन है चाहे कॉस कॉस है, तो आप ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से गुणा करेंगे, ठीक है ना। ऊपर नीचे साइन एक्स माइनस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना ये बात है ना। अगर भाई दोनों डिफरेंट है तो फिर ऊपर नीचे कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना भाई, कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर कैसे एंटर करना है वो सुनो। जैसे ये मल्टीप्लाई कर दिया तो कैसे होगा, देखो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कैसा दिख रहा होगा, यहां होगा 1 डॉट dx, मतलब dx होगा। अच्छा, आपने क्या किया, साइन x माइनस ए इंटू में साइन x माइनस बी को उठाया, ऊपर नीचे गुणा करने की सोची साइन ए माइनस बी से, सही है। आपने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने की सोची। अगर आपने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने की सोची तो ऑलरेडी नीचे दो साइन है, एक साइन और आप मल्टीप्लाई में लगा रहे हो, और जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना गलत तो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ऑलरेडी 2 साइन है, तो हम इस साइन को कहेंगे भाई तू बाहर चला जा, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे पहले से 2 साइन बैठे, तो एक साइन को हमने बाहर भेज दिया। इंटीग्रेशन में ये जो दोनों साइन बैठे थे, साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दिया, माने हमने साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहां पहले से ही 2 साइन मौजूद थे, तो इस साइन को तुम बाहर जाओ, इनको पढ़ा रहने दो, ठीक है। ये जो साइन ए माइनस बी था ऊपर, क्योंकि खुला इलाका था, ये साइन ए माइनस बी थोड़ा सा स्प्रेड होकर बैठेगा, और देखना जरा साइन ए माइनस बी दिखता कैसा है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। ये जो साइन ए माइनस बी है ना, कैसे दिखेगा सोचो, ये दिखेगा, मुझे कैसे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये साइन ए माइनस बी ही लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से कि कैसे लिखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लिखना होता है। अब ये नहीं सोचते कि सर मुझे कैसे पता लगेगा, नहीं, हम ही बताएंगे भैया, आपको पहले पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसे पढ़ाया था, अब ऐसे करना है, ठीक है ना। अब ये बताया, अब जरा समझो इसको क्या करना है, फिर साइन ए माइनस बी से इसे ओपन कर दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, ऐसा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और जो नीचे वाला है वो सबके डिनोमिनेटर बैठेगा, तो यहां पे आपने कितना लिख दिया, साइन एक्स माइनस ए इंटू में साइन एक्स माइनस बी, यहां पे कितना लिख दिया, साइन एक्स माइनस ए इंटू में कितना, साइन एक्स माइनस बी, राइट है। और बाहर की तरफ आपके पास में जो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी था उसे पढ़ा रह दिया, डॉट डीएक्स आपके पास मस्त चल रहा है। अब क्या करना है, इससे ये कैंसिल आउट कर दो, और इधर क्या क्या हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मस्त सा क्वेश्चन हो चुका तैयार, साइन ए माइनस बी मस्त है, हमारे पास दो इंटीग्रेशन दिख रहे हैं। पहले इंटीग्रेशन मुझे दिख रहा है कॉट एक्स माइनस ए डॉट डीएक्स, माइनस दूसरे इस वाले इंटीग्रेशन में दिख रहा है कॉट कॉस अपॉन साइन, क्या दिख रहा है, कॉट एक्स माइनस बी डॉट डीएक्स। फिर से वापस उसी मंजर पे आके खड़ी होगी गाड़ी,
कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आता है तो आगे जाएगी वरना रुक जाएगी। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी आप में से कई लोगों ने देख के बताया था कितना, ln sin x, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1/sin a माइनस बी, तो बाहर ही रह जाएगा। ठीक है, इनटू में कितना, ln sin x माइनस ए माइनस ln sin x माइनस बी, राइट, प्लस सी, काम खत्म। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, सब बेसिक क्वेश्चंस का सेट चल रहा है, पहले 4 दिन बेसिक होता है, फिर धीरे 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 चीजें उठती हैं। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ेंगे फटाफट से। हिमांशु आपकी चैट आ रही है और आप चैट के ऊपर इतना क्यों फोकस्ड हैं बेटा, ध्यान इस पे लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला इसे याद रखना, काम आएगा, काम। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इंटीग्रेशन में दे रखा है dx अपॉन में 1 प्लस कॉस 5x। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में दे रखा है sin 2x डॉट dx अपॉन sin x प्लस 5/6 इंटू sin x माइनस 5/6। ठीक है, अब देखिए इनमें क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि पिछले जो 3 क्वेश्चन थे उनमें से एक मैंने कर दिया तो बाकी 2 आप कर लेंगे ना। जैसे यहां पे हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो कि बाकी बचे 2 क्वेश्चंस भी सर करेंगे, नहीं नहीं, वो आपके लिए भी तो है। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो गलत बता दिया था कप्तान आपको वहां पे, या कोई और लॉजिक होगा उनका, पता नहीं क्या सोच के दिया था। ठीक है, हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे ना तो फर्स्ट मेथड कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो अपने आप में 2 कॉस स्क्वायर x होता है। तो सेम वे अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 5x/2, तो यहां से हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर 5x/2 डॉट डे, है ना भाई। अब आपको पता होना चाहिए 1/2 तो ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, तो tan 5x/2 और फिर इसका डिफरेंशिएशन 5/2, उसका डिवाइड भी लगेगा प्लस सी, काम खत्म। ये इसका मेथड 1 है ना। अब मेथड 2 पे आइए। सेकंड मेथड भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हो सकता है आपकी शीट में इस तरह से आंसर ना देके इस तरह से दिया जाए, लेकिन मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा आंसर संभव है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन में आपको दे सकता है 1 प्लस कॉस 5x, ठीक है ना, यहां दे सकता है वो 1 प्लस कॉस 5x, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस 5x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 5x डॉट dx, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5x अपॉन में समझदार व्यक्ति a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर 5x देखेगा।
जैसे वो आप ये देखोगे ना साइन स्क्वायर 5x, तो जैसे इसमें 1 में डिवाइड लगाओगे ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 5x माइनस जैसे ही कॉस में डिवाइड लगाओगे कॉस अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो आपके पास हो जाएगा कॉसेक 5x इंटू में कितना कॉट 5x डॉट dx, ऐसे चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा होता है ना भाई, माइनस कॉट थीटा, तो यहां से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट 5x और 5x का डिवाइड बाई 5, राइट। अब कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सही है, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन विल बी कॉट 5x डिवाइड बाई 5। अब जिस बच्चे ने ये सारे के सारे फार्मूले याद नहीं करे ना, वो आखिरी स्टेप पे आकर के कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कॉपी करेगा, और यहां आते ही गलत होना चालू हो गया। और यहां के बाद में अच्छे स्टूडेंट जो थोड़ा भी समझदार है उसे तुरंत 2 महीने के लिए तकरीबन मैथ से छुट्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही इकलौता रास्ता है जो आपको बचा सकता है। कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री में फोकस करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने तय कर दिया कि आप 4 चैप्टर दबा के ही रहोगे। मैंने बार बार बोला था इनडेफिनेट डेफिनेट ये टीचर के दम के चैप्टर तो हैं, परंतु उससे भी ज्यादा, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा आपके फार्मूले के क्वेश्चंस हैं। किसी को याद आया कौन सा? हाँ भाई, cosec x cot x sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x tan x का इंटीग्रेशन सोचो, sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन सोचो। बस जैसे आपने sec x tan x बोला आप सही जवाब देने लग जाओगे। sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन इज sec x, एग्जैक्टली जैसे sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है, वैसे cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x होता है, ठीक है ना। cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x होता है। तो यहां आते ही आपको समझ लेना चाहिए था कि आप में से जो स्टूडेंट इसको नहीं पकड़ पाए वो यहां गलती कर गए। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x, तो ये cosec 5x डिवाइड बाई 5 प्लस c इज द राइट आंसर। सही है, ऐसे दिमाग में भरना चालू करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात नंबर 2, जिन जिन के भी इंटीग्रेशन में आंसर सी में आते हैं, जिन जिन के भी इंटीग्रेशन के आंसर सी में आते हैं, वो सारे आंसर माइनस में होते हैं। इसलिए cosec x cot x का इंटीग्रेशन अगर आप cosec x बोल रहे हो तो माइनस के साथ बोलो, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो एक एक चीज पर नजर रखिए, एक एक चीज पर नजर रखिए, याद जरूरी है। मैंने कहा ना, याददाश्त बहुत जरूरी है, ठीक है। उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे कि हाँ भाई, क्वेश्चन में एक से ज्यादा तरीके से बिल्कुल दुनिया का अलग आंसर आ जाएगा, बिल्कुल दुनिया का अलग आंसर, ठीक है। उम्मीद है आप में से सभी लोगों को क्लिक कर गया। अच्छा, इस वाले को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ एक हिंट दूंगा कि आपको 2x दिखता है, हमें इन दोनों का सम दिखता है, हमें 2x की जगह इन दोनों का सम दिखता है। और ये आदत धीरे धीरे बनती है। आप अपने टीचर को ये क्वेश्चंस करते हुए देखते हैं, घर जाके प्रैक्टिस करते हैं भयानक वाली, और तब जाकर के ये हैबिट बननी चालू हो जाती है कि अच्छा इसमें ऐसे सोचना पड़ता है। ये नहीं, अच्छा बच्चा सोच लेता है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है, एवरेज से थोड़ा सा नीचे होता है, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, और उसे याद दिलाना पड़ता है कि बेटा आपको मेहनत करनी है। अब आपको ओपन करना है न्यूमरेटर को और फिर डिवाइड करना है। उम्मीद है आप आगे समझ जाएंगे। ओपन न्यूमरेटर एंड डिवाइड। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। वो बच्चे जो ये जानते हैं कि सर बोर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, उनके लिए sin x डॉट dx, ठीक है। यहां एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मतलब इतना ज्यादा ऊपर आने के बाद में कई ऐसे भी महापुरुष अभी भी बाकी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला कहां है, कहां एग्जिस्ट करता है। अब मुझे क्या बताऊं यार, क्या एग्जिस्ट, आप जिससे बात कर रहे हो वो कहां से आया है, पहले ये देखिए आप, ठीक है ना, वो कहां से आया है ये देखिए आप, ठीक है। फिर आप उसके बारे में कुछ भी गणना कीजिए। sin 9x अपॉन sin x, मतलब मुझे लिटरली हंसी आई, वो इतना फास्ट निकल गया, अदरवाइज मैं उसके नाम से उसे याद करता।
देखो दुनिया में सिर्फ दो तरह के टीचर होते हैं, मैं आपको बताऊं तो दो ही तरह के टीचर होते हैं, एक डाउट काउंटर वाले टीचर और एक रियल टीचर। सिर्फ दो ही तरह के टीचर होते हैं, ध्यान से सुनना, सिर्फ दो ही तरह के टीचर। आप सीरियसली मैं जो बोल रहा हूं ना, आपको रियलाइज होगा जब आप टीचर से टीचर देखते जाओगे, आपको वाकई दो ही तरह के टीचर दिखेंगे। आप बड़ी दुनिया जहान में सुन लेना। दो तरह के टीचर कौन से? एक वो जो डाउट काउंटर टीचर है, ठीक है, डाउट काउंटर का टीचर। डाउट काउंटर वाला टीचर क्या होता है? डाउट काउंटर वाला टीचर जो है ना, ही विल टेक समवेयर अराउंड मुश्किल से 10 प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, एंड एक तरह से जैसे कहते हैं ना, डाउट काउंटर की प्रैक्टिस होती है ना, डाउट काउंटर में डाउट बताने वाली, 40 क्वेश्चन का डाउट बता दिया वैसे, ठीक है ना। और एक होता है 40 क्वेश्चन को क्लास में कराता है, 10 क्वेश्चन डाउट काउंटर के तौर पे लेता है। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, दो अलग अलग तरह के, ठीक है ना। दो अलग अलग तरह के टीचर होते हैं, 10 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के चीजों को क्लिक करते हैं, वो चॉइस है आपकी, ठीक है। मैक्सिमम जने 10 के बदले में 40 की प्रैक्टिस पे आसानी रखते हैं, क्योंकि उधर 40 में उन्हें 10 ही बताने, इधर 40 के साथ मेहनत करके 10 बताने, ठीक है ना। आपको धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि कैसे कितने तरह के टीचर हैं। यानी आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगर ध्यान देखेंगे तो ये साइन 9x है। ध्यान रखना, साइन का केस अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे 2x के डिफरेंस पे लाओ, दो के डिफरेंस पे रखो। समझना ये क्या चीज है, दो का डिफरेंस। साइन 9x है, इसके साथ में साइन 7x, दो का डिफरेंस रखा, उसको घटाया, और क्योंकि ये अपने घर से घटाया इसलिए साइन 7x जोड़िए, फिर दो का डिफरेंस रखिए साइन 5x, फिर प्लस में साइन 5x करिए, माइनस में साइन 3x, प्लस में साइन 3x कीजिए, फिर वापस में माइनस का साइन x करें और प्लस का साइन x करके बैलेंस कर दें। लास्ट में देखोगे सब कट जाएगा, आपका काम बन गया। अब जो नीचे का जो साइन x है ना, नीचे का जो साइन x है उसको डिवाइड में लगाओ, उसे डिवाइड में लगाओ, उसे डिवाइड में लगाओ, साइन x को डिवाइड में लगाओ, ठीक है ना, ऐसे। और लास्ट वाले साइन x को भी डिवाइड में लगाओ, पेयर 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 बना करके, ठीक है ना। और ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होती हैं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो आपको बताना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का मतलब होता है 2 cos साइन डिवाइड बाय नीचे कितना साइन x, ठीक है, नीचे कितना साइन x। अब आपको पता होना चाहिए नीचे जो साइन x है ना, उसे एक बार साइन x ही रहने देना। इन दोनों का सम 16 आधा करते 8x, इन दोनों का डिफरेंस 2x आधा करते x प्लस, अब वैसे ही यहां पे भी करना 2 cos साइन, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे कितना साइन x। अच्छा, यहां इन दोनों का सम 12 आधा करते 6x, इन दोनों का डिफरेंस आधा करते x, प्लस में यहां लिखा 2 साइन cos, ओ सॉरी 2 cos साइन x, ठीक है, 2 cos साइन x, 2 फिर cos फिर साइन x अपॉन, ठीक है, प्लस में कितना 2 cos साइन अपॉन नीचे आपका साइन x चल ही रहा है, इन दोनों का सम 8, उसका आधा करते ही 4x, और यहां पे x जिंदाबाद, यहां पे करा जाएगा 2x और यहां कितना x और यहां कितना साइन x जिंदाबाद सा, साइन x से साइन x कट गया, प्लस का 1 डॉट dx इतना रह गया। अब कोई भी बता देगा कि अगले स्टेप में आप साइन से साइन काटोगे, इस साइन से साइन काटोगे, इस साइन से साइन कटेगा, इस साइन से साइन कटेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये कटेगा, कटने के बाद आप सोचो cos 8x है, ठीक है, फाइनली 2 प्लस का कितना 2 साइन 8x बाई 8 प्लस 2 साइन 6x बाई 6 प्लस 2 साइन 4x बाई 4 प्लस 2 साइन 2x बाई 2 और प्लस में 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। क्वेश्चन डन, ठीक है। हाँ भाई, ये एडवांस में आया क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद आप में से कोई भी देख करके समझ जाएगा ऐसा। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और अभी इन्हीं दिनों मेंस में आया था, साइन 5x/2 अपॉन में साइन x/2, ठीक है। अब कुछ भी ऐसा कीजिए कि ऊपर में से कुछ ऐसा घटाना चालू कीजिए जिसका डिफरेंस
साइन एक्स बाई टू देना चालू हो जाए, साइन एक्स बाई टू देना चालू हो जाए। ठीक है, आई थिंक मेरी बात समझ में आई। देखिए सेम क्वेश्चन का सेट है, अगर ध्यान से देखोगे बस कुछ ऐसा करना है जो घटाते जाओ सेम उसी प्रोसेस में, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करके आओगे, जैसे आपने वहां बैठ के एक तुक्का लगाया कि चलिए सर साइन 5x बाई टू है, इसे साइन 3x बाई टू ट्राई करता हूं, साइन 3x बाई टू जोड़ देता हूं, फिर इसमें से वापस से साइन x बाई टू ट्राई करता हूं और साइन x बाई टू जोड़ देता हूं। ठीक है ना, और नीचे सर दोनों के नीचे में साइन x बाई टू, साइन x बाई टू और यहां पे भी साइन x बाई टू ट्राई कर रहा हूं मैं। सही है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये शायद 20 में आया होगा। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो साइन माइनस साइन वापस से आपको 2 कॉस, ठीक है, इन दोनों का सम 8x बटा 2 माने 4x, उसका भी आधा 2x पे ले जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा x, इन दोनों का डिफरेंस आएगा x, ध्यान से सोचना, इन दोनों का डिफरेंस x है, उसका आधा करते x बाई टू, जो कि नीचे साइन x बाई टू से कटने को तैयार है, प्लस इधर भी सोचोगे तो आपको मिल जाएगा 2 कॉस, कितना, इन दोनों का सम का आधा, सम हो गया 2x का आधा x, इंटू में साइन में कितना x बाई टू, अपॉन में नीचे कितना साइन x बाई टू। ठीक है, प्लस में ये दोनों कैंसिल आउट होकर के इट विल गिव यू 1, और आगे तो आप सॉल्व कर लेंगे खुद ब खुद। ठीक है, तो अब आप में से कई लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। जब एक चीज सीख रहे होते हैं तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपने आप उस प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है, उस प्रोटोकॉल के अंदर आंसर आ जाता है। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला। उम्मीद है आप ध्यान से देख रहे होंगे, ध्यान से कि कैसे आखिरकार मैं दिमाग में कैसे सोच रहा हूं, है ना। मैं ऐसे सोचता हूं कि हर बार जो दोनों का डिफरेंस है उसका आधा नीचे वाले से कटे। जैसे यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस 2x है तो उसका आधा कितना हो गया साइन x, वो इससे कट जाएगा। अगर नीचे साइन 2x होता तो मैं ऊपर वाले का डिफरेंस 4x रखता ताकि उसका आधा 2x रह जाए और वो कट जाए। मैं ऐसे सोच के चल रहा हूं। ठीक है ना, आई थिंक यहां तक की बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में दे रखा है cos 6 थीटा प्लस में 6 cos 4 थीटा प्लस में दे रखा है 15 cos में क्या है, 15 cos 2 थीटा प्लस 10। ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है cos 5 थीटा प्लस 5 cos 3 थीटा प्लस 10 cos थीटा प्लस में 10 cos थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। बोर्ड जिस दिन आपको ऐसा क्वेश्चन एक भी दे देगा ना, है ना, सबसे पहले आप मान के चलो टाइम्स ऑफ इंडिया के हेड पेज पे इसकी फोटो आएगी कि बोर्ड पागल हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन दे दिए तो उसने। तो उम्मीद है आपने से जिन जिन को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि यार ये लेवल के क्वेश्चंस तो कैसे करने हैं, वो देखिए। ये क्वेश्चन एक बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपको साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी सिखाया जाता है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ऐसे मैं आपको सामने ऐसे लड़ी लगा दूं और फिर कहूं कि साहब ये क्वेश्चन भयानक है, कुछ भयानक नहीं है। एक क्वेश्चन करा फिर आप उसको तोड़ते जा सकते हो। जैसे ये cos 6 थीटा है, इसके साथ में से ये जो 6 cos 4 थीटा, इसमें से एक cos 4 थीटा चुरा लो, कितने रह गए वापिस 5, तो 5 cos 4 थीटा को यहां छोड़ दो। इस 5 cos 4 थीटा के लिए इसमें से 5 चुरा लो, यहां से आ जाएगा 5 cos 2 थीटा। 5 के बाद कितने रह गए 10, उसको 10 को यहीं छोड़िए, 10 cos 2 थीटा प्लस 10, और नीचे वाले को सिंपल कॉपी करना है। अच्छा, ये cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d का मतलब होता है 2 cos cos, अंदर ही अंदर इन दोनों का सम बटा 2 5 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस 2 थीटा, आधा करते थीटा प्लस
इन दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर cos c प्लस cos d लगेगा, cos प्लस cos। उम्मीद है तरीका सिखा रखा है। इन दोनों का सम का आधा 3 थीटा, इन दोनों का डिफरेंस का आधा थीटा, प्लस tan के कॉमन आते ही अंदर बच रहा है 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। अपॉन में नीचे हमारा जो चल रहा है उसको रहने दीजिए। अच्छा, अब किधर जाएंगे, है ना, cos 3 थीटा, ये इंटू है, सॉरी इंटू है ना, अब किधर जाए है ना। अब देखा जाए तो ध्यान से देखते हैं तो अंदर से साफ, ठीक है ना। क्या करना है, यहां से आपको 2 cos थीटा कॉमन लेना है। अब 2 cos थीटा कॉमन लेते क्या आ जाएगा, cos 5 थीटा आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 5 cos 3 थीटा आ जाएगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 10 cos थीटा आ जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर पड़ा उसे जिंदा करो कि भाई कौन थे तुम, तो वो बताएगा वो cos 5 थीटा प्लस में 5 cos 3 थीटा, देख सकते हैं प्लस में 10 cos थीटा था, सही ना भाई, 10 cos थीटा। और आप सोच सकते हैं ये और ये कट गया। अब जैसे ही कटा, आप सोचिए क्या आपको इंटीग्रेशन में 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन मांग रहा है वो, और जैसे 2 cos थीटा आएगा तो इट इज 2 sin थीटा प्लस सी इज माय आंसर। क्वेश्चन खत्म। इंटीग्रेशन सिर्फ आखिरी एक लाइन पे आया, ठीक है। मेरा ज्यादा ख्याल आप में से कोई भी समझ सकता है कि आप इन रस्तों से जाएं, एक क्वेश्चन करने से आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा उससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सीखें कि हाँ एक क्वेश्चन ऐसे करें, प्रॉपर रास्ता सीखिए, ठीक है ना, प्रॉपर रास्ता सीखिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि आप ध्यान रख रहे हैं कि cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d के फार्मूले क्या होते हैं, कैसे 2 अपने आप आता है। अभिनव हैप्पी बर्थडे कल के लिए, अभी से, है ना। अगले बात है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात, आपके माता पिता को बहुत बधाई हो, बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रेडी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी साधारण सा प्रश्न है, x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। हाँ भाई, हिंट करिए, देखें कोई बच्चा अगर बाय द वे हिंट कर दे, देखें कौन वो पावरफुल बच्चा है जो हिंट करेगा कि सर ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ये ऐसा सोचें सर अपन। हाँ भाई, क्या कहते हो आप, रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, ऐसा। देखो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक और आईआईटी का क्वेश्चन एडवांस का, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे तोड़ा जाए, क्या ऐसा है जो इन दोनों में टूट सकता है, सोचने की बात है। लॉन्ग डिवीजन प्रॉपर मार दें या फिर कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप मेरे को कहीं से दे सकते हैं। अगर आप मुझे कहीं से एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिलवा दें तो काम मेरा बन जाएगा। कहीं से भी आप अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिलवा दें तो भी मेरा काम बन जाएगा, अगर आप दिलवा सकते हो तो। बस सोचो कि कैसे आखिरकार एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप मुझे दिलवाओगे, बस यही पॉइंट है। कहां से लाएं सर एक्स स्क्वायर प्लस 1, आ तो जाएगा, आप कुछ सोचेंगे तो मेरे को मिल जाएगा, आप रास्ता बताइए। कहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई इंतजाम हो हमारे लिए। क्या साइन एक्स का क्यूब और एक्स को कॉमन ले लो सर, एक्स क्यूब और, अच्छा गुड गुड गुड, थोड़ा सोच रहा है कोई बच्चा, ठीक है 8 कॉमन ले लो। अब ध्यान से देखना भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक्स की पावर 5 है ना, क्या मैं इसे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपने घर से लिखता हूं? बड़े ध्यान से सोचना, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से लेना।
वैसे आपके रास्ते खुले कि डिवीजन मार दिया। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या देगी आपको, एक्स की पावर 5 मिल गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपको क्या दे देगी, एक्स क्यूब। आपके पास में कितना एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब, जबकि आप यहां क्या लिख रहे हो, प्लस का एक्स क्यूब। इसका मतलब आपको माइनस का 2x क्यूब अभी बच गया। सोच के देखो, माइनस का 2x क्यूब बच गया। सोच लो आराम से कि हाँ बचा कि नहीं बचा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि 2x क्यूब के साथ, ठीक है 2x क्यूब बचा ना भाई, आपको लॉन्ग डिवीजन में मैं आपको ये समझाऊं कि ऐसा 2x क्यूब अगला क्या कैसे लाएं आपके लिए, किस किस तरीके से और ला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अपने पास एक्स क्यूब प्लस का बच्चा, माइनस का 2x क्यूब एक बार के लिए थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, और सोचते हैं, यहां से 3x की पावर 4 और यहां से 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर को साथ बैठा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास बच गया 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर को भी थोड़ा यहीं कहीं लगा देते हैं कि 5x स्क्वायर बच गया, भाई 8x स्क्वायर पड़ेगी। अब 5x स्क्वायर के साथ में अगर आप गलती से मुझे 5 दिलवा दो तो भी काम बन जाएगा, लेकिन सर अगर हमने 5 ले लिया तो हमारे पास तो 8 ही है, तो इसका मतलब 3 बचेगा। सही है, ये जो पीछे माइनस का 2x क्यूब है इसको और अपन सजा लेते हैं, माइनस का 2x क्यूब और पीछे चल रहा है। अब देखो हमारे पास किस किस का इंतजाम हो चुका है, 3x पावर 4 ये रहा, ये दोनों मिलकर के 8x स्क्वायर ये रहे। सही है, 8x स्क्वायर काम में आ चुका है। अच्छा और देखते जाना क्या क्या बच रहा है, क्या क्या बच रहा है ना, 8x स्क्वायर काम में आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास में 8 था, उसका 5 प्लस 3 कर लिया। एक माइनस का 2x क्यूब बच रहा है और एक माइनस का x बच रहा है, तो मैं आपके लिए पीछे माइनस x लिख देता हूं। जितनी दूर तक इंतजाम मैं कर सकता था मैं चलता जा रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से कि सर कैसे जुगाड़ लगा रहे हैं इसमें। एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डन। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3x स्क्वायर, अंदर ही अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 5, अंदर ही अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अच्छा अब ये दो बंदे बच गए। इसमें भी अगर मैं माइनस का x कॉमन ले लेता हूं, माइनस का x कॉमन ले लेता हूं, सोचना अगर मैं इन दोनों में माइनस का x कॉमन लेता हूं, माइनस का x स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। अब आप कहोगे सर 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 एक अभी भी एक माइनस का x क्यूब और बचा हुआ है, तो मैंने कहा उसको और पीछे लगा लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब। सोचो 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 ये सही है क्या, क्या हमने माइनस का 2x क्यूब बैक वापस मतलब रिप्लेस कर दिया कि नहीं कर दिया। सोचो जरा कि अगर मैं इन दोनों की गुणा करता हूं तो माइनस का 2x क्यूब ये रहा और इन दोनों की मल्टीप्लाई से माइनस का x ये रहा। अच्छा अभी भी एक बंदा बच गया, कौन बच गया, प्लस का 3। उस प्लस के 3 को मैं पीछे रख रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं पीछे रख रहा हूं, लास्ट में एकदम लास्ट में छोड़ रहा हूं। सही है, बहुत ध्यान से सोचो कि क्या मैं इतनी दूर तक करेक्ट कर गया कि नहीं कर गया। सोचना बड़े धैर्य के साथ, मैं बस वेट कर रहा हूं कि आप पहले देख लो अच्छे से मैंने सारा का सारा सही कॉमन लिया कि नहीं लिया। देख कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, लॉन्ग डिवीजन क्यों नहीं कर सकता, अभी 1 मिनट में कर दूंगा मैं। लॉन्ग डिवीजन तो सबसे आसान रास्ता है किसी भी आदमी के लिए, हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं ना वो देख लेना, आप ध्यान से देख लेना कि हमसे कोई गलती ना हो जाए ना। हाँ भाई नहीं है नंदू, बराबर है अपना, है ना, करेक्ट है, करेक्ट वो करेक्ट है। हम इस वाले में दिमाग लगा लो, मेरे से कोई गलती ना रह जाए। देखो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करके ऊपर चलते हैं, देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर 5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब, सोच गया ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कट गया, ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट गया, बचा रह गया माइनस एक्स क्यूब, वो ये रहा, मैच कर गया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x की पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5x स्क्वायर, मिलकर के हो गया 8x स्क्वायर, मैच कर गया। आगे बढ़ो, प्लस का 5 मैच कर गया, प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 3 8 वापस मैच कर गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जा चुका है, माइनस का x ये मैच कर गया, मतलब मैं ओवरऑल बराबर मैच जाता जा रहा हूं, है ना। अभी मेरे पास में ज्यादा नहीं है, बहुत आसान रास्ता मिल रहा है मुझे। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लिया, और कॉमन क्यों लिया होगा, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस का x। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बिना लॉन्ग डिवीजन के जाने की। अच्छा आगे बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3, आपको दिख रहा है, आपको, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 4 दिख रहा है भाई। और ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे एक और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता दिख रहा है ना भाई, जिसमें मैं वापस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो नीचे बैठा है उसका डिवाइड मारूंगा मैं। सोचा आपने,
बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, वापस दिखा तो वापस देखना, वापस वापस देख लेना, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो। मैंने +3 को ऐसे लिखा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो +1 हो गया, और x² +1 जो था वो पूरे में डिवाइड लगा रखा है। सही है। अच्छा, तब तक आपको पता होगा नीचे भी ऑलरेडी x² +1 है, जो कि इसको कैंसिल आउट कर देगा बिना लॉन्ग डिवीजन के। मेरा आंसर आ जाएगा 4/4, प्लस में आ जाएगा 3x³ 3, प्लस में आ जाएगा 5x, माइनस में आ जाएगा x² 2। ठीक है, माइनस। अब जैसे ही इस पार्टी का इस ब्रैकेट में डिवीजन लगेगा 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन विल बी x, और जैसे ही 4 में लगेगा तो -4 tan इनवर्स x + c इज माई आंसर। हाँ भाई, कुछ मेरे से रह गया, कुछ मेरे से रह गया, कुछ मेरे से रह गया। ओ, एक गलती हो रही है, सॉरी, यहां गलती हुई, यहां गलती हुई, यहां गलती हुई। ठीक है, ये पार्ट गलत है ना। अच्छा, अब देखो मैं इससे क्या गलती हुई, मैं इसको x² समझ गया। लास्ट बच रहा है माइनस का x³ प्लस का 3, और नीचे मेरे पास बच रहा है x² +1। काश कोई तरीका होता, काश कोई तरीका होता, काश कोई तरीका होता जिससे x³ से x² बन जाता। बस अब वो और सोचना है x³ से x² तक कैसे जाएंगे। हाँ भाई, कैसे जाया जाए, कुछ तो जुगाड़ बैठाया जाए, कुछ जोड़ते हैं, घटाते हैं, क्या मालूम बन जाए कोई रास्ता। क्या कहते हो आप, x³। हालांकि मैं अभी भी डिवाइड लगा सकता हूं और मैं छुट्टी पा सकता हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी, आराम से बाहर आ जाएगा खेले। लेकिन कोई ऐसा रास्ता जो आप मेरे को बता सको कि सर ऐसा कर लेते, सर मैंने ऐसा सोच लिया, मुझे ऐसा लगता है। x × x², कई जने सोच रहे हैं क्या किया जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए। डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई x कर दें, x² अपने पॉकेट से लगा दें। धीमान कुछ अच्छा सोच रहा है, धीमान करे यार x² सर एक बार आप x³ अपने पॉकेट से लगा दें तो भी काम बन जाएगा क्या। देखें, ये कहना चाह रहा है शायद मुझको कि मैं माइनस में ये जो पीछे 3 लिखा है ना, इसको तो थोड़ा सरका लेते हैं और इसमें एक प्लस के अंदर x जोड़ लेते हैं और -x -3 कर लेते हैं, -x +3 कर लेते हैं। ऐसा कर सकता हूं मैं तेरे लिए बेटा, ऐसा करा जा सकता है। 3 को 2 + 1 में तोड़ दें, 3 को 2 + 1 में तोड़ दें। देखो बात तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो इतना तो यहां तक तो बराबर है ना, अपन ने यहां सेट कर लिया। अब जैसे कईयों के दिमाग में आ जाएगा कि सर अपन x कॉमन ले लेते हैं, अंदर x² +1 बचेगा और नीचे x² +1 और अलग कर देते हैं। अच्छा, और ये माइनस को और आगे खोल रहा हूं, ध्यान से दो ना, पहले मैंने इस ब्रैकेट को पकड़ा, अभी माइनस ये वाले के ध्यान रखना कहीं अपने बॉर्ड मास रूल गलत नहीं हो जाए। तो माइनस माइनस प्लस, अब रह गया x अपॉन x² +1, प्लस में यार रह गया 3 अपॉन में x² +1, 3 अपॉन में कितना x² +1। मैंने अब लास्ट में इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी, ये कैंसिल आउट करते हैं। फाइनली इसका इंटीग्रेशन और जोड़ लेते हैं, इसको तो सबको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कॉपी कॉपी, माइनस में x का इंटीग्रेशन x² 2 और आ गया है ना, प्लस यहां क्या करोगे सर, इसके इंटीग्रेशन में क्या करने वाला आप। इसके इंटीग्रेशन में मैंने बड़ा अच्छा फंडा मारा, मैंने इसके इंटीग्रेशन में फंडा क्या लगाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 हो गया। अब आप मानिए मत मानिए, लेकिन ऊपर डिफरेंशिएशन ऑफ x² +1 अपॉन में नीचे x² +1 लिखा है, प्लस ये तो इंटीग्रेशन हो गया 3 tan इनवर्स x + c, और आपको पता है ये dy/y है, ये लॉग में आंसर दे रहा है मेरे को। मेरे से बॉड मास में कोई गलती तो नहीं होगी, एक ही गलती कर सकता हूं मैं, -3 की, दिख रहा है आपको, ये 3 का -3 कर देते हैं, उससे हम बच जाएंगे। तो फाइनली मेरा आंसर हो जाएगा एलन में। देख लो भाई मेरे आंसर में क्या क्या आ रहा है, बता दूं आपको सबको, फाइनल आंसर बोल दूं जो मेरे पास में लिखा हुआ है, जो मेरे पास रिटर्न में आंसर है वो मैं लिख रहा हूं, आप बताना मैंने सही लिखा क्या। मेरा आंसर है x⁴/4, माइनस में दे रखा है 2x² 2, ठीक है, प्लस में दे रखा है 3x³ 3,
ठीक है, प्लस में दे रखा है 5x, प्लस में दे रखा है हाफ ln, ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में दे रखा है 3 tan इनवर्स x। बताइए साहब, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? चेक कर लेना आप अच्छे से। थोड़ा ज्यादा भयानक हो गया अपने से कईयों के लिए, या सबके लिए सही बैठ गया? भाई देख लेना प्लस माइनस की कोई गलती ना रह जाए मुझसे। एक्स स्क्वायर देखो माइनस का ही आ रहा है मेरे पास, माइनस का है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर भी है भैया। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं, इससे ज्यादा नहीं समय दूंगा मैं। अब आगे की बात सिर्फ एक लाइन के अंदर बताऊंगा, ठीक है? हाँ भाई, आगे की बात आगे सुनो। एक और क्वेश्चन बता दो तो आईटी ने पूछा, एक्स की पावर 4 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपके सामने इसकी बात ऐसे रखना चाहता हूं कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है 4c0 इंटू 1 पावर, ठीक है, इंटू में 1 पावर 0 एक्स पावर 4, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, या प्लस ही ले लेते हैं आपके लिए, 4c1 1 की पावर 1, और ये यार आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा तकलीफ आपके दिमाग को देना चाह रहा हूं कि माइनस एक्स पावर 4 प्लस में 4c1 1 पावर 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस में 4c2 1 पावर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4c3 1 की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 1 प्लस 4c4 1 पावर 4 और माइनस एक्स पावर 0। ठीक है, ये खोला और नीचे मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ये फिर से आप इसे खोल लेना और सॉल्व कर लेना। अरे वाह राखी, आपसे हो गया लगभग, ये भी बहुत अच्छी बात है। बस आप तो मेरे को जल्दी से बताओ, ये कितने लोगों को पकड़ में आ गया? ये क्या हो गया? ये आप पकड़ में आ गए क्या? अरे वरुण, इसके आगे का देखना बेटा, ये वाला देख कि ये वाली कहानी क्या है। हाँ भाई, ये कहानी पकड़ में आ जाएगी क्या? मैं ऐसे बोल दूं कि मुझे अब क्या दिख रहा है वो बोलता हूं मैं, तो देखो एक्स पावर 4 4c0 माने 1, ये भी 1 रह गया, सिर्फ एक्स की पावर 4, 4c1 माने 4, ठीक है 4, और ये माइनस एक्स क्यूब, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 4 एक्स क्यूब, 4c2 का मतलब होता है 4 दूनी 4 और 3 12 बटा, तो प्लस का 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4c3 माने 4 माइनस का 4x, 4c4 माने 1 प्लस का 1, ये हो गया साहब अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। अब आगे आप संभाल लो, सही है? इसके बाद का आप संभाल लेना फटाफट। खाली बैठे बैठे कभी कभी विचार करना कि ये कैसे हो रहा है सब। बिल्कुल लिख देता हूं जनरल फार्मूला, मैं ऐसा लिख देता हूं a प्लस बी पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है 4c0 a की पावर 0 b की पावर 4 प्लस में 4c1 a टू द पावर 1 b पावर 3 4c2 a पावर 2 b पावर 2 4c3 a पावर 3, ठीक है, b पावर 1 4c4 a पावर 4 b पावर 0। ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि मतलब जिसने मेरे से मांगा उसने जनरल फार्मूला मांगा, उसने ये नहीं कहा बेसिक से समझाओ, क्योंकि सर एक बार जैसे ये मिल गया ना तो ये वाला मिलने के बाद ये वाला मिलाना बहुत आसान है। मतलब ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको ये आता है तो ये बना लोगे आप, इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, ठीक है, अब आगे का आप कर लेना, ठीक है, इसके आगे का आप देख लेना कैसे सॉल्व करना है। आप तो लॉन्ग डिवीजन लगाओ, देखो प्लीज आप है ना लॉन्ग डिवीजन लगाना, आप मेरे तरीके से मत चलाना, वो हम लोग तो कर कुरा लेते हैं। अगले क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 5 डॉट dx। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस कई बार ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है, 6x प्लस 5 डॉट dx अपॉन में नीचे दे रखा है 3x प्लस 1 इंटू में 9x प्लस 6,
कई बार ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, पावर 4 था, क्या करता है यार सोनू, इस जगह पे क्या किया जाता था बेस्ट, आप बताओ पावर 4 को कैसे टगल करता मैं। ठीक है, एक और दिखाता हूं, 2x² + 3 अपॉन में नीचे दे रखा है x² - 1 x² + 4 डॉट dx। ठीक है, भाई यहां तक की बात बन गई। देखिए साहब, जिन जिन का ये क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसी ट्रिक पे हैं। कई बार ध्यान रखना वो आपको इसमें उलझा सकता है, इसमें वो उलझा सकता है। कैसे उलझा सकता है समझना, क्या मतलब कभी कभी हम वाकई अपने सेंसेस में नहीं होते और हमारे को क्लिक नहीं करता कि हम डिनोमिनेटर के जो दो ब्रैकेट है उनका सम या डिफरेंस चेक कर लें। सम या डिफरेंस चेक करो, आप चेक करो, आपको पता चलेगा कि x + 2 + 4x + 5 5x + 7 होता है दोस्त। तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर ये जो 5x + 7 लिखा है ये बेसिकली x + 2 + 4x + 5 का सम लिखा है। और नीचे भी तेरे पास x + 2 × 4x + 5 है। क्यों ना तो इसे स्प्लिट कर दे कि x + 2 में डिवाइड कर दे x + 2 × 4x + 5 को। भाई इसके नीचे किसका भाग, इसका या इसका, तो आप कहोगे दोनों का, तो लगा देना दोनों का भाग। इसके नीचे किसका भाग, दोनों का, तो 4x + 5 अपॉन में नीचे कितना x + 2 × 4x + 5 ले डिवाइड कर। डिवाइड करते क्या होगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। अब आपके पास क्या रह गया, dx अपॉन में कितना 4x + 5 और यहां के बच जाएगा dx अपॉन में कितना x + 2 और ये क्या दे देगा आपको ln mod x + 2 और यहां कितना देगा ln mod 4x + 5 और 4x + 5 का डिफरेंशिएशन 1/4, उसका डिवाइड तो लगेगा ना। क्या आप में से किसी के दिमाग में सबका आया, सबके आंसर? कार्तिक कह रहा है मेरे पास तीनों के आंसर बन गए। क्या आप में से किसी और का बना? क्या आपको नहीं लगता इन दोनों का सम तो ये नहीं है लेकिन डिफरेंस हो सकता है क्या? क्या आपने 9x + 6 में से 3x + 1 घटाने की कोशिश करी क्या? क्या आपने डिवाइड किया क्या? जैसे आप डिवाइड करोगे बताओ ये 9x + 6 के नीचे दोनों में से किसका भाग लगाऊं, तो आपका दिमाग कहेगा दोनों का, तो लगाओ ना दोनों का। फिर 9x + 6 3x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 9x + 6 माइनस के अंदर कितना 3x + 1 अपॉन में नीचे कितना 3x + 1 मल्टीप्लाइड बाई 9x + 6 लगाओ डिवाइड दोनों का। इसका डिवाइड लगेगा ये कटेगा, इसका डिवाइड लगेगा ये कटेगा, ये क्या रह जाएगा dx अपॉन में 3x + 1 माइनस में ये कितना रह जाएगा dx अपॉन में कितना 9x + 6। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln 3x + 1, क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन बिहेव्स लाइक x। और फिर इसका डिफरेंशिएशन बाई 3 माइनस इसका कितना हो जाएगा ln 9x + 6 डिवाइड बाई 9 + c। सही है, अगले पे दौड़ो। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार ये ज्यादा चतुर हो रहा है कि ये भी इन दोनों का सम ही है? ये x² - 1 + x² + 4 ही तो लिखा है और नीचे आपके पास में x² - 1 × में x² + 4 लिखा है। क्यों ना दोनों को अलग अलग कर दो, x² - 1 x² - 1 × में x² + 4 और प्लस के अंदर कितना x² + 4 अपॉन में कितना x² - 1 × x² + 4, यही तो लिखा है। आपको नहीं लगता ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, यहां से रह जाएगा dx अपॉन x² + a² जैसा कुछ और प्लस के अंदर यहां रह जाएगा कितना dx अपॉन में x² - a² जैसा कुछ। इसका फार्मूला इज 1/a tan इनवर्स x/2। इसका फार्मूला इज 1/2a ln x - 1/x + 1 + c। काम खत्म। फटाक से क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन है, सही है, बेसिक क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। ये भी दिमाग में रखना है कि अच्छा ऐसा भी हो जाता है क्या? हाँ, सम और डिफरेंस से भी खेल, क्वेश्चन तो बनाना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता है वो। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अगले पॉइंट पे बात करो, सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। अब क्वेश्चन में ठीक है, समटाइम दे गिव यू क्वाड्रेटिक x² - 7x + 10। ठीक है, आपको पता होगा, आपने इसको डिफरेंशिएट, इसको अगर आपने फैक्टराइज किया तो x - 2 × x - 5 फैक्टर होगा।
अगर आपके पास में दो फैक्टर हो गए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिख रहा है आपको दोनों फैक्टर? ठीक है, दोनों में से ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका इससे x की वैल्यू 2 आ रही है, इससे x की वैल्यू 5 आ रही है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 3 का। सही है। कभी कभी जब चीजें 1 अपॉन में 2 का प्रोडक्ट हो रही हो तो आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि 1 अपॉन डिफरेंस इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, ऐसे करके भी डील कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब आप इसकी अगली लाइन में लिख सकते हैं 1/3, 1 छोटा, छोटा कौन है? x माइनस 5, माइनस बड़ा कौन है? x माइनस 3। आप जरा थोड़ा दिमाग लगाएं फटाफट से। कोई बच्चा मुझे जल्दी से एलसीएम बताएगा? एलसीएम कितना होगा? x माइनस 3 इंटू x माइनस 5, यही होगा। जिस दिन इसका भाग लगेगा ऊपर आ जाएगा x माइनस 3 आएगा, माइनस यहां पे लगेगा x माइनस 5। क्या कहता हूं? x से x कटेगा, 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 5 में से 3। अच्छा, डिफरेंस कितने का है? ये 2 है ना, ये 2 है, 2 सही है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 2, ये 2। हाँ भाई, डिफरेंस कितने का? 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। 3 से 3 कटेगा तो क्या रह जाएगा? 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 5। माने मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं क्योंकि ये घूम करके वापस मुझे नीचे ले आएगा। इसका कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि अगर आप में से कोई थोड़ा भी समझदार है तो आप जितना ये इंटीग्रेशन करते हो ना, चुटकियों का खेल हो गया। अगर फैक्टर्स अवेलेबल है, कैसे जरा देखिएगा। मैं इसके बाद वाली लाइन में लिखूंगा 1/3, मैं इसके बाद वाली लाइन में क्या लिखूंगा? 1/3। सही है, 1/3 इंटीग्रेशन में यहां लिखूंगा 1 अपॉन x माइनस 5 का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन डॉट dx। यहां से आ जाएगा 1/3, इसका इंटीग्रेशन इज ln x माइनस 5 माइनस ln x माइनस 2। राइट है ये, और प्लस में c, काम खत्म। हाँ, मैंने बताया है ऑलरेडी, मैं कई बार यूज कर चुका हूं। ठीक है, ये चीजें मैं कई बार यूज कर चुका हूं। हम इन रस्तों से भी जा सकते हैं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में। बहुत अच्छी चीज है, तरीके से सीखेंगे तो इसमें काफी काम आता है। अगर आप मेरे को फटाफट से बता सकें तो इसका आंसर बताओ। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको इंटीग्रेट करो फटाफट। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन करें, लिमिट में बता था बिल्कुल। खटाखट करें, खटाखट। हाँ भाई, आंसर दिया, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। देखें और का आंसर आने वाला है क्या? एक का ही आंसर है अभी तक। फैक्टर ही नहीं हो रहे भैया, फैक्टर नहीं हो रहे। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, लो फैक्टर कर दिए मैंने। अब जल्दी सोचो, नंबर लाइन पे जाके सोचो। नंबर लाइन पर एक बंदा दे रहा है -2, एक बंदा दे रहा है 1। कितने का अंतर है? 3 का। डिफरेंस कितने का है? 3 का। ठीक है, फिर आपकी तरह से क्या करोगे? 1 अपॉन डिफरेंस, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन छोटा पहले, बड़ा बाद में, ऐसे तो लिखते हैं। तो 1/3 इसका इंटीग्रेशन इज ln मॉड x माइनस 1 माइनस ln मॉड x प्लस 2 प्लस c, यही तो होगा। और जैसे ही आप ऐसा करोगे आपको मिल जाएगा 1/3 ln में कौन? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। ऐसा भी सोचा जा सकता है। ठीक है, अब जरा इस बात को जिन्होंने समझा कि हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, उनको बता पाऊंगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। हम उसकी शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है हम लोगों ने, छोटा तरीका, अभी बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं हम लोग, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है ये। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्वाड्रेटिक के फैक्टर हो जाते हैं, उनमें हम सीधा, हमको जैसे ही दिख जाता है ना कि आने वाले टाइम में ln आएगा,
तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में ln छोटा बटा बड़ा, सीधा ऊपर देख के नीचे जवाब दे देते हैं, माने बीच में इंटीग्रेशन भी नहीं करते, सीधा छोटा बटा बड़ा 1 बाई डिफरेंस ln छोटा बटा बड़ा, सीधा आंसर। जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दे दिया dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या ले अपन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, मान लो किसी ने क्वेश्चन ये दे दिया, तो मुझे समझ में आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 माने x माइनस 2 x माइनस 4, सही है। मैं तुरंत देख के पहचान लूंगा कि डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस तो 2 का है, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन डिफरेंस ln छोटा डिवाइड बाई बड़ा, बस काम खत्म, और क्वेश्चन से बाहर आ जाऊंगा। बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, स्क्वायर मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर बाय द वे इसको सोचेंगे तो हम स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं 100%, लेकिन एक और रास्ता भी है अब हमारे पास में, अब हमारे पास में एक और रास्ता भी है, ठीक है ना भाई। उम्मीद आप समझ गए कि ऐसा सही है। देखो आप सोचो किसी भी नंबर में से आप 4 घटा रहे हो, किसी भी नंबर में से आप 2 घटा रहे हो, तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें ज्यादा बड़ा नंबर घटा रहे हो वो छोटा बढ़ गया, ठीक है। तो एक काम ये भी, अच्छा ऐसा नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन करके अपने सोचा कि भाई ये तो खाना पूर्ति हो गई, नहीं साहब, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो आने वाले टाइम में आपके बड़ी काम आएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, ऊपर दे रखा है sin 2x डॉट dx, अपॉन में नीचे दे रखा है आपको sin स्क्वायर x माइनस 1, इंटू में दे रखा है sin स्क्वायर x प्लस 1। आपको जब भी दो ब्रैकेट दिखें और आगे के नंबर सेम दिखें, और साइन स्क्वायर एक्स का कभी आप डिफरेंशिएशन करो तो आपको पता चलेगा साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, इस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन भी sin 2x है। तब समझ जाना ट्रिक फिर काम कर जाएगी। इस बार भी सर दोनों का डिफरेंस सोचेंगे कि -1 और +1 के बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए आंसर लिखने वाले हैं 1/2 ln छोटा बटा बड़ा, खत्म बात, सीधा आंसर सोचेंगे, ठीक है। मान लो जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया, बड़े ध्यान से, एक और मेरे पास क्वेश्चन है अभी भी, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है e⁻x डॉट dx, नीचे दे रखा है 2 ब्रैकेट e⁻x माइनस 1, यहां दे रखा है e⁻x प्लस 5, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ध्यान से समझना, ध्यान से, दोनों 2 ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, और दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x है, और इस e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x है, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम है, सही है। तो डिफरेंशिएशन अगर सेम है तो बस सिर्फ इन दोनों के बीच का अंतर पता करो कि -1 और +5 के बीच का दूरी 6 है, तो आपकी तरफ से आंसर हो जाएगा 1/6 ln छोटा बटा बड़ा। छोटा कौन है, e⁻x माइनस 1, बड़ा कौन होगा e⁻x प्लस 5, और क्वेश्चन खत्म, डन। आप सीधा आंसर लगा सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे काम करता है, कब काम करता है। थोड़ा सा समय सही नहीं है इस जगह पर, अपन किसी और जगह पर मिलेंगे दोबारा, तो मैं उस जगह पर बताने के काबिल रहूंगा, ठीक है। फिर भी बेस बता देता हूं, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है या बराबर है, तब हम डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर बाय द वे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो जाए, ठीक है, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, ध्यान रखना, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत ही कमाल की चीज पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अपने आप में बहुत ही चतुराई भरा काम कहा जाता है, अक्सर आम स्टूडेंट्स के बस का नहीं है, इसलिए मैं कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, नॉर्मल तरीके से कराता ही नहीं, सीधे अपन बाएं बाएं होकर के निकल जाते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक और चीज ये हो गया हमारी साइड से, अपने साइड से काम क्लियर करता जा रहा हूं, ठीक है। अब बस हमारे पास में अगला टाइटल जो होगा वो कमाल टाइटल होने वाला है, क्योंकि बहुत बेसिक टाइटल है, वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है वो समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है, और ये समझ लो आपके सबसे बड़ी बैटरी है इन डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। हाँ भाई, वो क्या है, जैसे मान लो, मैं इसमें जाने का नहीं है, हम हालांकि इसका बेसिक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो e⁻sin x इंटू cos x डॉट dx लिखा है, राइट है। हम अगर बाय द वे ऐसे समझें तो e⁻sin x तो ठीक है, लेकिन ये जो cos x डॉट dx है दैट इज d sin x, ठीक है। तो हम क्या सोचेंगे, हम इसमें sin x को y से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो e⁻y dy लिखा है,
और e पावर y dy का इंटीग्रेशन e पावर y प्लस सी, यही होगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो मेरा आंसर हो गया e पावर साइन एक्स प्लस सी। तो हमने जो सब्सटीट्यूट किया साइन एक्स को y से, अब बस हम इसे बाहर कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम इसे ऐसे न डायरेक्ट ना करते हुए हम इसे प्रेजेंट करेंगे, माने हम इस रास्ते से जाएंगे लेकिन ऐसे होते हुए नहीं जाकर के एक और रास्ते से होते हुए जाएंगे। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि जब भी ऐसा हो जाए कि हमको किसी का डिफरेंशिएशन क्लिक कर जाए तो हम ऐसे सोचेंगे कि हमको पता है cos x जो है वो sin x का डिफरेंशिएशन है, तो हम sin x को थोड़ी सी देर के लिए सब्सटीट्यूट करेंगे t से। हम कहेंगे भैया ये t है, अब sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और x का dx, इधर से t का पार्शियल डिफरेंशिएशन dt आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब सब्सटीट्यूट करेंगे, इसे चीजों को आसान बनाएंगे, इसकी जगह t लिखेंगे और इसे रिप्लेस करेंगे किससे, dt से। तो e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन इज e की पावर t प्लस सी, और बाद में t को वापस पुट कर देंगे e की पावर साइन x प्लस सी, ऐसे। तो हमने क्या किया, सब्सटीट्यूट किया, चीजों को छोटा किया और छोटा करके वापस इंटीग्रेट कर दिया। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में किसी ने दिया होता साइन इनवर्स x अपॉन अंडररूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कई बार इंटीग्रेशन में आपको ऐसा भी मौके मिलेंगे जब आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो इसका डिफरेंशिएशन है। जैसे साइन वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो जैसे आपको पता चले ना, तो साइन वर्स एक्स को थोड़ी सी देर के लिए t मान लो, और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, आधा आधा, पार्शियली थोड़ा थोड़ा। अब साइन वर्स एक्स की जगह आपने क्या माना, t, और dx अपॉन ये जो dx अपॉन ये जो कुछ भी लिखा है इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, dt से। t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की जगह वापस पुट कर दो वैल्यू को, तो आप कह सकते हो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे तो हम अगली बार जिस पे बात करना चालू करेंगे उसका हमने आधारशिला रख दिया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही गजब चैप्टर है, ठीक है। अच्छे, मैं कह रहा हूं ना आप में से जिसने बस फार्मूले याद रखना, फार्मूले इसकी की फैक्टर है, की फैक्टर, अगर आपने वो मिस कर दिया तो हम सब खोएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सोचो, मान लेते हैं आपकी क्लास के अंदर जैसे जितने भी बच्चे एक साथ बैठ करके लाइव देख रहे हैं, उसमें से 4 बच्चों के साथ भी ऐसा हो गया कि वो याद नहीं करके आए और उनके आंसर रॉन्ग जा रहे हैं या फिर वो आंसर नहीं दे रहे, ठीक है ना। और वो बात अगर मेरे को पता चल गई कि यार इनका आंसर रॉन्ग है, पता मूड ऐसा ऑफ होता है, ऐसा लगता है यार वो बच्चा क्यों नहीं कर रहा। अच्छा देखो, अगर वो नहीं कर रहा तो मैं ये भी सोच सकता हूं भाड़ में जान देने, यार मैं इग्नोर नहीं कर पाता, मुझे लगता है यार वो कर सकता है, बस कर, किसी ने पुश ही नहीं करना है, मतलब सिर्फ मैं पुश करने के लिए चलता हूं कि आप कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब चलिए।